ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो मशीन के अंदर पिछले 65 सालों से बंद है और उस मशीन में रहकर उसने लॉ की पढ़ाई की और यहाँ तक कि अपनी कहानी लिख डाली। इनकी कहानी हमें खूब प्रेरणा देगी और आपको ज़रूर इनके बारे में सुननी चाहिए बातें। तो बता दें कि 1946 में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम जो है वो है अलेक्जेंडर पॉल, जो कि अब लेखक हैं और एक लॉयर भी हैं। जी हाँ, इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, लॉ की डिग्री भी प्राप्त की है और साथ ही साथ एक राइटर भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मशीन के अंदर बंद होकर यह सब कुछ इन्होंने कैसे किया है। बस यही संघर्ष तो आपको बताना है। बता दें कि 1952 में जब ये 6 वर्ष के थे तब उन्हें पोलियो आ गया। तो जो रिपोर्ट बताती है उसके अनुसार जुलाई की एक शाम टेक्सास में ये खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ और अचानक इन्हें चोट आ गई और उनकी गर्दन के साथ साथ इनका सर जो है वो फट गया था। गर्दन में चोट आई थी, सर फट गया था। उस रात तो वो घर में ही थे, घर में ही सोए थे, लेकिन इन्हें धीरे धीरे बहुत दर्द होने लगा। उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल ही थे, बस दर्द बहुत था। तो जब घर वालों ने देखा तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह बाकी लोगों ने भी दिया, घर वाले भी इन्हें डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक से इन्हें पोलियो मार दिया और ये पोलियो ग्रसित हो गए। शरीर का दर्द बढ़ता गया। अगले कुछ दिनों में उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। अब वो न तो चल पाते थे और न ठीक से खा पाते थे। अस्पताल में एक डॉक्टर ने पाया कि उनके फेफड़े में जमाव हो रहा है और उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। उनके लकवाग्रस्त शरीर हिल भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने आपातकालीन ट्रेकियोटॉमी का उनका लंग्स क्लियर किया। 3 दिन बाद जब पॉल की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक लोहे के मशीन में पाया और यह मशीन आयरन लंग्स थी। तब इसकी मदद से ही लकवाग्रस्त मरीज सांस ले पाते हैं और यह मशीन मरीज के फेफड़े में ऑक्सीजन भरने का काम करती है। इसे उस समय का सफल आविष्कार था और इसे मरीज को करीब 20 साल तक रहना पड़ता था। लेकिन इनका 20 साल गुजर गया, उसके बाद भी इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आई। वो अपनी गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं हिला पा रहे थे। आज भी वो उसी मशीन में बंद हैं और उनके जिंदा रहने के लिए यह मशीन बहुत ज़रूरी है। पॉल ने बीमारी के आगे हार नहीं मानी। बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने मशीन के अंदर ही सामान्य जीवन जीने की पूरी कोशिश की और मशीन में रहते हुए अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। 21 साल की उम्र में वो ऐसे छात्र बने जिन्होंने बिना क्लासेस किए ही लॉ की डिग्री प्राप्त की। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बार बार रिजेक्ट कर दिए जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डलास में दक्षिणी मेथडिस्ट विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और फिर ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय से लॉ स्कूल में इन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने वर्षों तक पॉल डलास और फोर्ट वर्थ में एक वकील के तौर पर भी काम किया और लकवाग्रस्त शरीर के सीधा रखने के लिए वो एक अपग्रेडेड व्हील चेयर का इस्तेमाल किया करते थे। और उन्होंने फिर अपनी कहानी लिख दी और अपनी जो पूरी बुक है उसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर की, कैसे उन्हें आयरन लंग्स के सहारे जीना पड़ा और इस हालत में वो विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, कानून की डिग्री कैसे ली, सारी कहानी उन्होंने लिख ली। अब वो दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स बचे हैं जो लोहे की इस मशीन से की मदद से ज़िंदगी जी रहे हैं। आज पोलियो की वैक्सीन उपलब्ध है भारत समेत कई देशों में। ये अब नहीं का बराबर रहा है, लेकिन पॉल ने जिस तरह से पोलियो से लड़ते हुए संघर्ष किया, ये वाकई में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, हम सबको प्रेरणा देती है और आपको इनकी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इन्होंने खुद की कहानी लिखी है कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की और इनकी जो बुक का नाम है वो है 3 मिनट्स फॉर अ डॉग। इनका बुक का शीर्षक और इस प्रकार से इन्होंने अपनी कहानी उसमें बयां की है। आजकल काफ़ी फेमस भी हो रहे हैं। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद।